अहो विकल्पितं विश्वम अज्ञानान्मयि भासते रूप्यम शुक्तो फणिरज्जो वारी सूर्य करे यथा। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अहो विकल्पितम विश्वम, अर्थात अहो कल्पित विश्व को, अज्ञानान्मयि भासते, अर्थात भास करता हूं मैं अज्ञान द्वारा, रूप्यम शुक्तो फणिरज्जो, अर्थात चांदी चमक में, सर्प रस्सी में, वारी सूर्य करे यथा, जल मृग तृष्णा में जैसे। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि अहो, मैं अपने अज्ञान के कारण इस कल्पित विश्व को देखता हूँ, ठीक जैसे चांदी जो है वह चमक में प्रतीत होती है, यह सर्प जो है वह रस्सी में प्रतीत होता है, या जिस प्रकार से मृग तृष्णा में हमें जल प्रतीत होता है। तो मूल रूप से वो यही कह रहे हैं कि ये जो संसार है या ये जो विश्व है, इसका कोई अस्तित्व है नहीं, ये केवल कल्पित है और केवल अज्ञान के द्वारा ये हमें प्रतीत होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी स्वप्न को देखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, भगवान नारायण को कैसे दिखाया जाता है? भगवान नारायण को दिखाया जाता है कि वह शेषनाग के ऊपर शैया में लेटे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? लेटे हुए क्या कर रहे हैं? वह स्वप्न देख रहे हैं, और उस स्वप्न में जो है ये संपूर्ण जगत जो है वह दिख रहा है। या आप जैसे भगवान शिव को देखिए, तो भगवान शिव जो होते हैं वह ध्यान समाधि में रहते हैं, और केवल जब अपनी तीसरे नेत्र को खोलते हैं वह, तब जो है ये संपूर्ण संसार जो है वह नष्ट हो जाता है। तो उसका भी क्या अर्थ है? उसका भी अर्थ ये कि भाई आप स्वप्न देख रहे हैं, आपने आंखें खोली तो स्वप्न नष्ट हो गया। या कहते हैं ना, जैसे कि आंख बंद करके देख रहे हैं, कहते हैं, तो आंख बंद करके देखने का क्या अर्थ है? जैसे कहते हैं ना ईश्वर को, कि आंख बंद करके ईश्वर जो है संसार को देख रहे हैं। क्या उसका अर्थ है? उसका अर्थ यही है कि वह स्वप्न देख रहे हैं, और उस स्वप्न में जो है, या वो कल्पना कर रहे हैं अपने मन के अंदर। जैसे हम भी कई बार करते हैं कि नेत्र बंद करके हम कल्पना करने लगते हैं कुछ भी, कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हम इस प्रकार से सोचते हैं ना। तो वो यहाँ पे बात हो रही है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि भगवान नारायण जो है वह योग निद्रा में है, योग निद्रा में वो जो है इस संसार की कल्पना कर रहे हैं, संसार को चला रहे हैं वो। उस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो संसार है यह कल्पित है, मेरे द्वारा ही कल्पित है, और मेरे अज्ञान के द्वारा मुझे ये भास होता है, अर्थात इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो मैंने केवल कल्पित कर लिया तो है। तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह वो नारायण स्वरूप ही है। जो नारायण है बैठे हुए हैं, जो क्षीर सागर पे ऊपर, वो शेषनाग के ऊपर जो हैं, वो स्वप्न देख रहे हैं। तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो है, वो ही तो है जिसने कि जो है संपूर्ण संसार को प्रकाशमय किया हुआ है। तो जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश ही मेरा निज रूप है, और इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूं। तो जिस प्रकार से स्वप्न जब हम देखते हैं, तो वास्तव में कौन होता है? केवल मैं ही तो होता हूं ना। मेरे भीतर ही जो है सारा संसार विकसित हो जाता है। अब वो जो संसार विकसित हुआ, क्या मैं वो हूं? नहीं, वो मैं नहीं हूं ना। वो तो मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। जैसे समुद्र में झाग उत्पन्न हो जाता है, तो वो समुद्र में जो झाग उत्पन्न होता है, वो जो झाग है वह समुद्र का ही भाग है ना, वो समुद्र ही है वास्तव में। आप झाग को ऐसा थोड़ी कहोगे कि वो स्वर्ग समुद्र से पृथक है, वो तो है तो झाग ही, तो वो भी प्रकाश रूप ही है। तो ये बात यहाँ पे इस श्लोक में बताई जा रही है कि ये जो संपूर्ण संसार है ये कल्पित है, मेरे द्वारा ही कल्पित है ये, और ये केवल प्रतीत होता है। जैसे जैसे जब कोई चमकीला पदार्थ आप देखें तो आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे चांदी है, जबकि वास्तव में क्या, केवल प्रकाश का प्रतिबिंब हो रहा है। तो वो चांदी वास्तव में है नहीं, वो केवल प्रतिबिंब है, किंतु वो लगता ऐसा है कि वो चांदी है। वो वास्तव में हमको ऐसा लगता है कि उसका वास्तव में कोई अस्तित्व है। या जैसे रस्सी है, और रस्सी रात को हमको सांप के रूप में दिख जाते हैं, हमें लगता है कि ये सांप है ये, परंतु वास्तव में तो रस्सी ही है केवल। तो ये जिस प्रकार से जो है हमें गलत अवधारणा हमें हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है, उस प्रकार से हमें संसार का एक स्वतंत्र अस्तित्व लगता है। तो किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल तब है ना जब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात वह अपनी इच्छा से जो है कर सके। किंतु संसार ऐसा है नहीं। संसार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, नारायण से ही उत्पन्न हो रहा है। वो नारायण ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। परंतु मैं स्वयं को मान लेता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं ये शरीर, जो ये छोटा सा शरीर जो मेरा है, मैं ये हूँ वास्तव में, ये मान लेता है वो।
और क्योंकि वह स्वयं को, व्यक्ति स्वयं को ये मान लेता है, फिर सोचता है कि अच्छा अब ये हूँ मैं, तो अब इसकी इच्छा चलनी चाहिए, इसके इसकी जो जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, ये लगने लगता है उसको। जबकि वास्तव में क्या है, वास्तव में जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो है जो कि अपनी इच्छा चलाता है, किंतु उसको तो मैं भूल जाता हूँ। और जो जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मेरे अनुभव में है, उसको मैं स्वयं मान के सोचता हूँ कि अब ये जो है इसकी चलनी चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए सब कुछ। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप फिल्म को देखिए, जैसे फिल्म के अंदर जो है, जो उसका उसका जो नायक है, वह तो जो जो चलचित्र की पटकथा है उसके अनुसार ही तो कार्य करेगा ना वो। तो अब मान लीजिए पटकथा में लिखा है कि उसको जेल जाना है, अब वो बोले कि नहीं मुझे जेल नहीं जाना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, फिर ऐसा हो नहीं सकता। तो पटकथा में जो भी नायक को या नट को जो करना है उसको तो वो ही करना पड़ेगा। अब वो दुखी होके करे चाहे वह शांत होके करे, होना तो वह ही है। ये वाली बात है यहाँ पे। और वास्तव में क्या होता है, वास्तव में क्या है कि केवल ये कर्म और फल का सिद्धांत है इसमें, कि आपने जो आसक्ति की उसी के अनुसार जो है आपको फल मिलेगा। तो जो आपने आसक्ति इस समय पे की, जो कथा की पटकथा है, वह तो तभी निर्धारित हो जाती है जब आपने अपने कर्म को कर दिया। आज आपने जो कर्म किया तो उससे जो है आगे की आपकी पटकथा निर्धारित हो गई, अब तो वो ही होना है जो होगा। तो अब आप उसको भोगिए जैसे भी भोगना है उसको। तो अब आप रो के भोग सकते हैं उसको, या आप उसको शांत रह के भोग सकते हैं। यदि आप रो के भोगेंगे तो और कर्म संचित करेंगे, क्योंकि और आसक्ति बढ़ाएंगे। शांत रह के उसको सहन कर लेंगे तो आपका आगे का कर्म संचित नहीं होगा। कर्म संचित नहीं होगा तो ये जो चलचित्र चल रहा है यह थम जाएगा। ये थम जाएगा तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। किंतु हम वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस चलचित्र को ही सत्य मान लेते हैं और फिर उसी में जो है अपनी आसक्तियां करने लगते हैं। और जब हम वो करते हैं तो फिर हम कर्म कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। तो यही अज्ञान है वास्तव में। इस संसार का स्वतंत्र अस्तित्व मान लेना ही अज्ञान है। तभी जो है हम कर्म संचित करते हैं। यदि हम ये जान लें कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये तो मेरे द्वारा बने जा रहा है, जैसी मैं आसक्ति करता हूँ वैसा ही बने जा रहा है आगे, तो मैं आसक्ति करना ही छोड़ दूंगा। और जब मैं आसक्ति करना छोड़ दूंगा तो ये जो चलचित्र है चलना समाप्त हो जाएगा। फिर मेरी जो है स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मैं फिर मुक्ति प्राप्त कर सकूँ। तो वो वाली बात यहाँ पे है। तो यही संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।